नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में कीबोर्ड के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हैं इस चैनल पर। यदि आपको भी बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले 2 वीडियो में कीबोर्ड के बारे में आधा से अधिक जानकारी आपको दे दिया है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एस्केप की है, यहाँ पर टिल्ड है, यहाँ पर टैब बटन है, यहाँ पे कैप्स लॉक बटन है, ये जो है शिफ्ट की है, ये कंट्रोल की है, और ये विंडो की है, और ये अल्ट की है। तो इसका काम भी मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, कीबोर्ड को आप गौर से देखिए। यहाँ पर भी दोस्तों शिफ्ट बटन है और यहाँ पर भी शिफ्ट बटन है, ठीक है। और ये भी आपका कंट्रोल बटन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी अल्ट बटन है और यहाँ पर भी अल्ट बटन है। यानी कि एक ही कीबोर्ड में 2 अल्ट बटन, 2 कंट्रोल बटन, 2 शिफ्ट बटन दिए हैं। क्यों दिए हैं? देखिए दोस्तों, जब हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो लेटर लिखते वक्त हम दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। जब हमें बाएं हाथ से लिखना होता है, बाएं हाथ के उंगलियों से लिखना होता है, तो हम ये शिफ्ट का, इस वाले शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रयोग करते हैं। जब हमें ये राइट से लिखना होता है तो हम यहाँ से इस ऐसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2 शिफ्ट दिया है, 2 कंट्रोल दिया है, 2 अल्ट दिया है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। अब मैं आपको छोटा सा झलकी दिखा देता हूँ कि कंट्रोल बटन का काम क्या होता है, अल्ट का काम क्या होता है और शिफ्ट का काम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझिए। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ लेटर लिखे गए हैं इस प्रकार से। यदि मुझे पूरा लेटर को एक बार में ही सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करोगे। जैसे कैसे प्रेस करना है, तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है। कंट्रोल ऐसे प्रेस कर लिया इस उंगली से और यहाँ पे ए दबाना है आपको, ठीक है। देखिए, पूरा का पूरा लेटर क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कंट्रोल का जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो 2 बटन के साथ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल करने वाला की है। ठीक उसी प्रकार से अल्ट का भी काम होता है। यदि मैं अल्ट का काम आपको बताऊं तो अल्ट के साथ यदि आप F4 बटन प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर शट डाउन होता है। यानी कि कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए बोलेगा। देखिए, अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हूँ, अल्ट बटन प्रेस किया और F4 बटन प्रेस किया, तो देखो ये कंप्यूटर शट डाउन होने के लिए बोल रहा है। देख सकते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे शिफ्ट की, जो यहाँ पर भी है, मैं इसका उपयोग मैं आपको बताता हूँ। इसके प्रयोग से यदि आपको जो भी लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना होता है, देखो टेक्स्ट जो होता है कैपिटल में होता है और स्मॉल में होता है। यदि आपको कैपिटल में टाइप करना है तो आप शिफ्ट की का प्रयोग करोगे, ठीक है। ध्यान ये होना चाहिए कि कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है, देखिए कैप्स लॉक ऑन का मैं प्रक्रिया बताता हूँ। जैसे आप कैप्स लॉक ऑन कर दोगे, प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे दूसरी वाली बत्ती जल जाएगी, ठीक है, बीच वाली। यदि मैं कैप्स लॉक को यहाँ से बंद कर दिया, देखो ऐसे मैं बंद करता हूँ अब, तो यहाँ से ये बत्ती गायब हो गई। तो जब ये बत्ती जली रहती है, कैप्स लॉक ऑन रहता है, तो जो भी हम लेटर टाइप करते हैं तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लेटर टाइप, यानी कि कैपिटल लेटर में टाइप होगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे, अगर ये कैप्स लॉक बंद रहता है, अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ठीक है, रैंडमली। देखो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वर्ड लिखा है द टेम्पल, ठीक है। मुझे यही वर्ड इसके बिल्कुल पास में ही लिखना है। तो देखो उसमें टी बड़ा लिखा हुआ है, टी जो वर्ड है यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है। तो टी को लिखना है तो यदि मैं शिफ्ट बटन प्रेस नहीं करता हूँ, केवल टी यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो केवल स्मॉल लेटर लिखा है, लेकिन मुझे बड़ा लेटर लिखना था ना, तो मैं यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करके रखूँगा ऐसे, ठीक है। ऐसे शिफ्ट मैंने प्रेस कर लिया और यहाँ पे टी प्रेस कर दिया, तो देखो टी बड़ा लिखा है। यहाँ से लिखना है द टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ से मैं टेम्पल लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है द इंडिया, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर मुझे टी बड़ा लिखना है, तो यहाँ से आप शिफ्ट बटन इसको प्रयोग करो या ये वाले शिफ्ट का प्रयोग करो। तो मैं यहाँ से इसको प्रयोग कर लिया और टी यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ से एच लिखना है ना मेरे को, तो एच, और फिर यहाँ पे इंडिया लिखना है। देखो ये वाला वर्ड है ना इंडिया, तो आई बड़ा लिखा हुआ है, तो आई लिखने के लिए हम इस हाथ से, इस उंगली से आई लिखता हूँ मैं, और यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। शिफ्ट प्रेस हो गया आई, और यहाँ पे मैं इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको कोई बड़ा लेटर लिखना हो रैंडमली, तो आप यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करके बड़ा बड़ा लिख सकते हो। शिफ्ट मैंने छोड़ दिया, अब देखो छोटा छोटा लिखा रहा है।
जैसे ही शिफ्ट मैंने प्रेस कर दिया ये बड़ा बड़ा लिखा रहा है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद में मैं स्पेस बटन का काम मैं आपको बताऊं तो इसका काम होता है दो वर्ड के बीच में स्पेस देने का। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैन, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैन लिखा, फिर मुझे स्पेस देना है तो मैं स्पेस दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, फिर मुझे स्पेस देना है तो यहाँ से इस स्पेस बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने गर्ल, तो इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे कि इसका काम क्या हो रहा है, शिफ्ट का काम क्या हो रहा है। शिफ्ट का काम यदि और भी देखिए यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं और इस बटन पे दो दो सिंबल है, यानी कि ये मान के चलो कि ये जो बटन है ना इस पर क्वेश्चन मार्क है और स्लैश है। तो मुझे क्वेश्चन मार्क वाला ऊपर वाला लेटर लिखना है जो भी, तो ऊपर वाला लेटर लिखने के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। देखो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे शिफ्ट बटन प्रेस किया और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो जो भी ऊपर है जो है वो टाइप हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया। देखो ये बड़ा लिखा रहा है और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो है ऊपर का, यानी कि हर एक बटन पे दो दो है ना, ऊपर वाला लिखना है तो आप शिफ्ट बटन प्रेस करके रखिए और यहाँ से ऊपर से टाइप कीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। जस्ट दोस्तों यहाँ पर एक बटन है, इसको बोला जाता है मेनू बटन। ये मेनू बटन है। मेनू बटन कैसे काम करता है देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यदि आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे खाली स्थान पे राइट, ठीक है, माउस का राइट बटन, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन ओपन हुआ है जहाँ पे लिखा है व्यू शॉर्ट पर रिफ्रेश, ठीक है, जहाँ से कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। यदि मानकर चलिए कि आपका माउस काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में आप ये वाला ये मेनू बटन है इस पर क्लिक कर दोगे ना, तो वही ऑप्शंस देखिए यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, मतलब शुरुआत में ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके, ठीक है। तो आप चाहो ओपन कर सकते हो, लेकिन जब जैसे हम मेनू बटन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको वही वाला ऑप्शंस देता है। आई थिंक समझ गए होंगे इसका काम। अब देखिए जस्ट यहाँ पर है इंटर की, ये इंटर की को ओके बटन भी बोला जाता है। ओके बटन ये कैसे काम करता है, तो ओके का कहने का मतलब जैसे मुझे ये कार का इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको मुझे ओपन करना है तो मैंने एक बार इसको सिलेक्ट कर लिया है और जैसे इस पर ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन होएगा, थोड़ा सा समय ले रहा है, देखिए ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको किसी भी इमेज को किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इंटर करने के लिए हम इंटर करते हैं। दूसरा काम इसका क्या होता है, तो देखो जैसे ये MS वर्ड है, अभी मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिख रहा हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ अब दिस इज़ पेन, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ पेन, ठीक है, इस प्रकार से दिस इज़ पेन लिखा। अब मुझे नीचे लिखना है, नीचे वाले पैराग्राफ लिखना है, तो मैं यहाँ से इंटर करूँगा, देखो नीचे आ गया मेरा कर्सर, ठीक है। मैं यहाँ पे और भी कुछ लिख सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द टी मैं बड़ा लिखता हूँ और द डिसिप्लिन मैक्स यहाँ पे मैक्स होगा, मैक्स द कंट्री ग्रेट, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इंटर बटन का काम क्या है। देखो जैसे हम तोड़ रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये बैक स्पेस बटन का काम मैं आपको दिखाता हूँ। बैक स्पेस बटन का इम्पोर्टेंट है, टाइप करते वक्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैन इज मोर्टल, ठीक है, यहाँ से मैन और इज मोर्टल यहाँ पे टाइप किया, मैन इज मोर्टल। तो मोर्टल टाइप करते वक्त मुझसे एक गलती हो गई, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, गलती से देखो मैंने मिस्टेक करा है उसमें, ठीक है। तो मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से बैक स्पेस करूँगा, ठीक है, देखो ये कट जाएगा, देख रहे हो आप, ये कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ। जैसे और भी मिटाना है तो आप यहाँ से मिटा सकते हैं। जैसे ये मैंने जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है, जो भी वर्ड लिखे हैं गलत हो गया है, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ तो ये मिट जाएगा, देख रहे हो इस प्रकार से ये मिट रहा है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे इसका काम क्या होता है, यानी कि पीछे आने का काट सकते हो आप। जस्ट यहाँ पर एक बटन मिलता है, इधर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इधर साइड में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है प्रिंट स्क्रीन, इसका नाम है प्रिंट स्क्रीन। इसका काम होता है जो भी आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले पे दिखाई देता है उसका स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। तो आप कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप यहाँ से प्रिंट स्क्रीन बटन से ले सकते हो। साथ ही साथ में एक बटन और भी होता है कीबोर्ड में जो इस वाले कीबोर्ड में नहीं है, फंक्शन की और प्रिंट स्क्रीन एक साथ प्रेस करना होता है और आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पर होता है स्क्रॉल लॉक का मतलब होता है ये जो आपको एरो की दिखाई दे रहा है ना,
और यहाँ पे कुछ बटन होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, उसका काम बदल जाता है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस में उसका उपयोग किए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप स्क्रॉल लॉक कर देते हो तो यहाँ पे तीसरी वाली बत्ती जल जाती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर है पॉज बटन। यदि आप कोई वीडियो देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, उसको रोकना है तो यहाँ पे से पॉज कर सकते हो। और भी इसके काम होते हैं एप्लीकेशंस के अंतर्गत, हालांकि जब आएगा वो टाइम तो मैं आपको बता दिया करूँगा कि इसका और क्या काम है। यहाँ पर दोस्तों है होम बटन। तो होम बटन का काम क्या होता है, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ पर है, मुझे शुरुआत में आना है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, होम बटन प्रेस कर दोगे। तो देखो ये डायरेक्ट कहाँ आ गया ना शुरुआत में। ठीक है, कर्सर मेरा यहाँ पर है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे होम बटन क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आ गया। जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ पर है। कर्सर यहाँ होने का मतलब क्या है कि जब भी आप टाइप करोगे तो लिखाएगा यहीं से। ठीक है, तो मेरा कर्सर यहाँ पर है, मुझे आना है शुरुआत में, तो होम बटन ऐसे प्रेस कर दो तो शुरुआत में आ जाओगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पर एंड बटन, तो आप शुरुआत में हो तो आप लास्ट में आ जाओगे। तो देखो एंड बटन में प्रेस करता हूँ तो ये आ गया शुरुआत में। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस या इसको बोलते हैं इंसर्ट। ठीक है, तो इसका काम दोस्तों अलग अलग प्रोग्राम में अलग होता है। जैसे दो वर्ड के बीच में स्पेस देने का भी इसका काम होता है। यहाँ पर दोस्तों पीजी अप का मतलब होता है पेज अप, है ना। पीजी अप का मतलब क्या होता है, पेज अप, यानी कि यदि आपको पेज को बड़ा करके देखना है तो यहाँ से पेज अप करोगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ऊपर चला गया, ठीक है, जस्ट आपको नीचे आना है तो पेज डाउन करोगे। यहाँ पे लिखा है पीजीडीएन का मतलब होता है पेज डाउन। तो यहाँ से पेज डाउन करते हैं तो देखो पेज नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर जाना है तो ऊपर जाओगे, नीचे आना है तो नीचे आओगे। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर है डीईएल का मतलब दोस्तों होता है डिलीट। क्या होता है, डिलीट। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो किसी भी वर्ड को। जैसे यहाँ पे लिखा है इंडिया, ठीक है, या यहाँ पे इंडिया लिखा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ डिलीट बटन से, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और भी इसका हम देखें, जैसे यहाँ पर इमेज है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये वाला इमेज है कार का। ठीक है, मुझे इस कार को डिलीट करना है, इस इमेज को डिलीट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस कर दिया तो देखो वो कार यहाँ से गायब हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पर कुछ इमेज है, जो यहाँ पर ये इमेज है, इसको डिलीट करना है, तो बस इसको मैंने एक बार क्लिक कर दिया, सेलेक्ट हो गया, बस डिलीट बटन क्लिक कर देना है, तो ये डिलीट हो गया है। ये दूसरा पिक्चर है, वहीं वाला नहीं है, तो कोई दूसरा है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों है एरो की, ये जो कीज है ना, ये एरो की है। एरो की का कहने का मतलब कि यदि आपको ये लिख रहे हो, ठीक है, आपको ऊपर जाना है तो ये अप एरो है, ये अप एरो, ये डाउन एरो, ये लेफ़्ट एरो, ये राइट एरो। ठीक है, तो अप ऊपर जाना है तो आप यहाँ से अप करोगे, देखो ये ऊपर जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, नीचे आना है तो आप यहाँ से नीचे आ सकते हो, लेफ़्ट आना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट आ सकते हो, राइट जाना है तो आप यहाँ से राइट जा सकते हो। ठीक है, देख रहे हो आप इस प्रकार से। जूम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ से अप डाउन राइट लेफ़्ट जा सकते हो। और भी इसका काम मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरा ये वाला सेलेक्टेड है आधार, अमन आधार वाला, मुझे ऊपर जाना है तो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, देखो ऊपर जा रहा है। लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट जा सकते हैं, राइट जाना है तो आप राइट जा सकते हैं। ठीक है, डाउन आना है तो डाउन आ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऊपर नीचे दाएँ बगल कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर आपको बटन मिलते हैं, ये है नम लॉक। नम लॉक का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कुछ भी आप टाइपिंग करते हो तो अब ये टाइपिंग हो रहा है, देखो टाइपिंग हो रहा है ना, हम टाइप कर रहे हैं तो टाइपिंग हो रहा है, लेकिन ये नम लॉक यहाँ पर बत्ती जली हुई है, तो जब इसको बंद करते हैं, प्रेस करते हैं तो बत्ती गायब हो जाती है, जलनी बंद कर देती है। तो जब भी हम टाइप करेंगे कुछ भी टाइप नहीं होगा। ठीक है, देखो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे नम लॉक को ऑन करते हैं तब ये टाइप हो रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे कि टाइप करने के लिए इसको हम ऑन रखते हैं। यहाँ पर कुछ सिंबल है, आप जैसा लिखोगे वैसा लिखाएगा ये। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो लिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इंटर बटन यहाँ पर है। इंटर बटन का काम जस्ट लाइक इसके जैसा ही होता है, जो काम ये करता है वही काम ये भी करता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे जीरो वगैरह है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको पूरी तरह से कंप्यूटर जो कीबोर्ड का इंफॉर्मेशन है दे दिया है कि कैसे काम करता है। आगे का जो बेसिक कंप्यूटर है वो भी सीखेंगे और कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कल भी वीडियो मैं डालूंगा बेसिक कंप्यूटर पे ही। ठीक है, रोज़ के रोज़ एक एक वीडियो डालेंगे और सीखते जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना।
वंदे मातरम।